राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में बुधवार को कई वामपंथी दलों ने संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ रैली का आयोजन किया। इस रैली में पूरे प्रदेश से हजारों की संख्या में वामपंथी दलों के कार्यकर्ता पहुंचे। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस रैली में भाकपा मार्क्सवादी के राष्ट्रीय महासचिव सीताराम येचुरी, भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य, भाकपा के राष्ट्रीय महासचिव डी राजा, फॉरवर्ड ब्लॉक के महामंत्री जी देवराजन और लोकतांत्रिक जनता दल के अध्यक्ष जावेद रजा समेत कई अन्य दल के नेता मौजूद रहे। बता दें कि संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ रैली में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भाकपा माले, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, लोकतांत्रिक जनता दल, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, जन एकता मंच और राष्ट्रवादी जनवादी पार्टी समेत अन्य वामपंथी दल बीजेपी सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ आवाज उठाने पहुंचे थे। इस दौरान वामपंथी के नेताओं ने कहा कि भाजपा की केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की योगी सरकार की दमनकारी, संविधान विरोधी, लोकतंत्र विरोधी नीतियों से देश और प्रदेश बर्बादी के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। संविधान और लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इसके अलावा सरकार की आलोचना करने वालों को जेलों में डाला जा रहा है, चाहे वो राजनीतिक कार्यकर्ता हो या पत्रकार। उन्होंने आगे कहा कि ऐसे घोर लोकतंत्र विरोधी दमनकारी कदमों की हम कड़ी निंदा करते हैं और इस तरह की दमनात्मक कार्रवाइयों पर अविलंबन रोक लगाने की मांग करते हैं। बीजेपी सरकार की नीतियां समाज के हर हिस्से को संकट में डाल रही हैं और यह नीतियां लगातार महंगाई और बेरोजगारी को बढ़ा रही हैं। आए दिन कानून व्यवस्था बद से बदतर होती जा रही है। महिलाओं की यौन हिंसा की घटनाओं में वृद्धि हो रही है। वामपंथी नेताओं ने आगे बताया कि इस रैली के माध्यम से समाज में संदेश देना चाहते हैं कि बीजेपी की गलत नीतियों के खिलाफ अब लोग एक साथ आएं और इंडिया गठबंधन की सरकार बनाकर बीजेपी को सत्ता से बाहर करने का काम करें। जब तक बीजेपी सत्ता में रहेगी तब तक लोकतंत्र की हत्या होती रहेगी। इसलिए अपने लोकतंत्र को बचाने के लिए बीजेपी को हराना ही होगा और 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की सरकार बनानी है। ये भीड़ इकट्ठा करने की बात नहीं भाई, ये तो लोग जो लड़ाकू लोग हैं उनकी आज जज्बात है कि भाई हमें असली आज़ादी चाहिए, जो हमारे संविधान के अंदर जो गारंटी हमें दिए गए वो लागू हो। ये संविधान की सुरक्षा करनी होगी और साथ साथ लोकतंत्र की, ये दोनों ज़रूरी है। अगर हमारे आंदोलन बेहतर ज़िंदगी के लिए उसको आगे ले जाना है तो ये दोनों काम ज़रूरी है। इस लक्ष्य को सामने रखने के लिए आए, ये कोई भीड़ नहीं है इकट्ठा हुआ, ये लड़ाकू लोग हैं जो लड़ेंगे। और इसको अगर संविधान को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, तो इस भाजपा सरकार को सत्ता से दूर रखना है, वो है उद्देश्य। रैली के माध्यम से समाज में क्या संदेश दे रहे हैं? हाँ, रैली के माध्यम से समाज में क्या संदेश दे रहे हैं, क्या बदलाव चाहते हैं? बदलाव ये चाहते भाई, पहले ये संविधान के जो उद्देश्य है उसको लागू करो। संविधान कहता है भाईचारा, संविधान कहता है आज़ादी, संविधान कहता है समानता। संविधान कहता है ये समानता का मतलब है कि आपका धर्म जो भी हो, जाति जो भी हो, लिंग जो भी हो, सब नागरिक और इंसान बराबर है। उसका आज घोर उल्लंघन हो रहा है, उसको आज रोकना है। संविधान कहता है कि न्याय दिलवाएगी और वही न्याय होगा आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक और आर्थिक न्याय तो दिला ही नहीं रहे। राजनीतिक न्याय की बात अभी मैं बता रहा था आपको, समानता के आधार पर क्या नंगा नाच फैला हुआ है। तो आज इस सब को अगर संविधान को की संरक्षण करनी है तो ये आज संविधान को जो तोड़ मरोड़ रहे हैं इनको सत्ता से दूर रखना है, यानी मोदी, योगी और भाजपा को सत्ता से दूर रखना है। 2024 का लोकसभा चुनाव, वही है ये मकसद। उस चुनाव के अंदर सभी धर्मनिरपेक्ष ताकतें होंगी, एकता जो इंडिया के अंदर अब स्थापित हुई है उसको जो है मजबूत करके आगे ले जाना। यही तो इस समय की मांग है। देश के लोकतंत्र खतरे में है, संविधान पर लगातार हमले हो रहे हैं और उत्तर प्रदेश इस पूरे हमले का एक केंद्र बना हुआ है, जहां जोगी जी कहते तो हैं कि माफिया के खिलाफ हैं, लेकिन माफिया के नाम पर अगर किसी अतीक अहमद की गैर कानूनी तरीके से पुलिस हिफाजत में हत्या होती है, वहीं पूरे आपके बृजभूषण शरण सिंह के सामने सरकार नतमस्तक है। तो माफिया के नाम पर बुलडोज़र, लेकिन वो बुलडोज़र चल रहा है गरीबों के खिलाफ, इस देश के उत्तर प्रदेश के कमज़ोर लोगों के खिलाफ। तो इसलिए उत्तर प्रदेश के लखनऊ में ये रैली होना बहुत ज़रूरी था और हमें लगता है कि जो संदेश आज गया है प्रदेश से लेकर के पूरे देश के लिए कि लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान की रक्षा करने के लिए लाल झंडे की ताकत एक साथ है और जो इंडिया गठबंधन बना उस पूरे गठबंधन के साथ मिल कर के हम लोग पूरे देश में एक माहौल बनाएंगे और आने वाला जो 24 का चुनाव है, जो 14 और 19 में
जिस तरीके से भाजपा को एक तरफा जीत मिल गई थी और जिसका खामियाजा आज उत्तर प्रदेश से लेकर के पूरा देश भुगत रहा है, तो वो उत्तर प्रदेश में लोग दोहराएंगे नहीं, इस बार सजा मिलेगी। न लोग सभी जब इकट्ठा होते हैं जरूर एक उद्देश्य के साथ ही इकट्ठा होते हैं। आज ये लाल झंडा पार्टी हम सभी लोग जो मेहनत कश लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं उसका एक मकसद है। मकसद ये है हमारे देश में जो बीजेपी नरेंद्र मोदी सरकार सत्ता में आने के बाद हमारे देश की संविधान की सभी प्रावधान को ये लोग तोड़ रहे हैं और हमारा जो गणतांत्रिक परंपरा है ये लोग एक एक करके तोड़ रहे हैं। तो इसलिए आज सीपीएम, सीपीआई, फॉरवर्ड ब्लॉक, सीपीएम माले और एलजेडी हम सभी मिलकर के एक रैली आयोजन किया है। लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ। संविधान बोलते हैं हमारा देश गणतंत्र है, हमारा देश समाजवादी है, हमारा देश प्रभुत्व संपन्न है और हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है। लेकिन ये सभी जो बात है इन लोगों ने तोड़ रहे हैं, गणतंत्र तोड़ रहे हैं। जो सरकार के खिलाफ अगर कोई किसी ने बात उठाएगा तो उसको आप अरेस्ट करके जेल में डाल रहे। अगर मीडिया वाला भी सरकार के खिलाफ अगर कुछ बोले, कुछ लिखे, उसको भी पुलिस के रेड कराती है, ईडी भेजती है, जेल भरती है। अभी भी करीब करीब 198 जर्नलिस्ट जेल में हैं। क्या है? सरकार के खिलाफ कुछ लिखा है। सरकार के खिलाफ बोलने का अधिकार गणतांत्रिक अधिकार है। देश के खिलाफ बोलना और सरकार के खिलाफ बोलना दोनों अलग अलग बात है। सरकार के खिलाफ बोलने से देश के खिलाफ नहीं बोल रहे। सरकार की नीति के खिलाफ बोलने का गणतांत्रिक अधिकार है, लेकिन ये सरकार ये भी तोड़ रहे हैं। जो कानून तैयार होते हैं उसका भी जो परंपरा तरीका है ये लोग तोड़ रहे हैं। और पार्लियामेंट के अंदर भी बात करने के समय सरकार के खिलाफ अगर कोई बोलेगा तो उसको भी सदन से सस्पेंड कर रहे हैं। तो गणतंत्र तोड़ रहे हैं। जब हमने बेरोजगार की बात उठाती है, जब हमने स्वास्थ्य की बात उठाती है, बच्चा लोग मर जाती है, ऑक्सीजन नहीं है, दवा नहीं है, स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, सड़क नहीं है, पीने का पानी नहीं है, रहने का व्यवस्था नहीं है, जल जंगल जमीन में जो रहते हैं उनका कोई अधिकार नहीं मिल रहे, तब सरकार ने आकर के हनुमान चालीसा पढ़ो, हम राम मंदिर तैयार कर रहे, मस्जिद तोड़ो, मंदिर बनाओ, ये सभी मुद्दा लेकर के हमारा बीच में जो भाईचारा है उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे। तब ये बोलेगा तो हमारा देश में जो धर्मनिरपेक्षता कहाँ रहता है? हमारा देश एक समाजवादी बोलते हैं संविधान के अंदर। हमारे देश की संपत्ति जनता की कंट्रोल में रहना है, वही समाजवाद की मतलब है। अगर देश की संपत्ति अगर सभी लोगों को हाथ में अगर दे दे, आपका अंबानी अदानी के हाथ में देगा तो कहाँ होगा समाजवादी? हमारा पहले एक नारा था, मैंने आज यहाँ कहे हैं, एक नारा था हम दो हमको दो। भी वही नारा का नया परिभाषा नरेंद्र मोदी रच रहे हैं। हम दो मतलब हम, मैं और मोदी और अमित शाह, हमको दो मतलब अंबानी और अदानी। तो समाजवादी शब्द का भी कोई अर्थ नहीं निकलता है समाज, ये हमारा संविधान के अंदर। सन 2024 को लेकर क्या मैसेज देंगे देश की जनता को? तो देखिए, हमारे देश की सभी तबके लोग सरकार के खिलाफ है। ये मेहनत कश लोग सरकार के खिलाफ है, किसान सरकार के खिलाफ है, नौजवान बेरोजगार होकर के सरकार के खिलाफ है, हमारे देश के दलित आदिवासी पिछड़े वर्ग सरकार के खिलाफ है, जो कास्ट सेंसस मांगते हैं ये लोग हमारे देश के अल्पसंख्यक सरकार के खिलाफ है। तो सभी लोग सरकार के खिलाफ है। तो इसको अगर ठीक तरीक़ा से एकत्रित करना है, एकत्रित करने का एक जिम्मेदारी सभी प्रगतिशील ताकत का है। वही जिम्मेदारी निभाने के लिए आज हम लोग यहाँ आए हैं और हर राज्य में हम लोग इसी प्रकार की एक प्रयास करेंगे। बीजेपी के खिलाफ जो जन आक्रोश है उसको एकत्रित करना और उसका बंटवारा ना हो, ताकि 2024 के चुनाव में बीजेपी को सत्ता से हटाना है। इस देश की संविधान को बचाना है तो बीजेपी को हटाना है। ओके।